वेलकम स्टूडेंट। देखिए आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। जहां पर यूनिट पोल रख दिया जाए तो यूनिट पोल पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? नल पॉइंट कहेंगे। या नल पॉइंट की डेफिनेशन ऐसी भी दी जाती है, द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड इज जीरो इज कॉल्ड नल पॉइंट। द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स ऑन यूनिट पोल इज जीरो इज कॉल्ड नल पॉइंट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, नल पॉइंट डिफरेंट केसेस में निकाले गए हैं। पहला केस एक ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो पोल है जिनका स्ट्रेंथ जो है वो डिसिमिलर है और जिनका नेचर सेम है। मान लो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन, साउथ है तो साउथ साउथ रिपल्शन। तो जब अपोजिट नेचर के पोल सेम नेचर के पोल हो तो अक्सर यह देखा गया है नल पॉइंट उनके इन बिटवीन ही मिलता है। और वो नल पॉइंट इस तरह से दिया जा सकता है, x इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट m2 अपॉन m1। और जो हम बोर्ड पे भी सीखने वाले हैं, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि दोनों पोल की स्ट्रेंथ डिसिमिलर हो और दोनों का नेचर भी डिसिमिलर हो, तब उस केस में नल पॉइंट की वैल्यू x इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट m2 अपॉन m1 माइनस 1 से दी जाती है। और ये जो नल पॉइंट होता है आउटसाइड हमेशा लोकेट होता है, कभी भी इनसाइड नहीं होता है, हमेशा बाहर की तरफ होता है जब भी डिसिमिलर पोल होते हैं। कभी हो सकता है शॉर्ट मैग्नेट के केस में भी हम आगे चल के बात करेंगे कि दोनों कॉमन एक्सेस पर लगे हो तो नल पॉइंट कैसे निकाला जाए। हम आगे चल के ये भी सीखेंगे कि नल पॉइंट की कंडीशन जब किसी बार मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा जाए और उसका नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट हो, तब उस केस में नल पॉइंट कैसे निकाला जाए। हम ये भी सीखेंगे अगर इक्वेटोरियल कंडीशन के केस में देखा जाए, या कह लीजिए ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ अगर मैग्नेट का साउथ रख दिया जाए तब नल पॉइंट कैसे निकाला जाए। अब ये भी आगे हम चल के सीखेंगे कि अगर मैग्नेट को वर्टिकल कर दिया जाए तो वर्टिकल करने पर किस तरह से फील्ड निकाला। वेलकम स्टूडेंट। देखिए हमारे पास में दो पोल है आपके पास में m1 m2। सपोज ये दोनों नॉर्थ है या सपोज ये दोनों साउथ है, ठीक है। ये किसी मैग्नेट के पोर्शन बताए गए होंगे, r डिस्टेंस इनके बीच में है। अब देखो हमें यह कहना है नल पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, जहां पे रिजल्टेंट फील्ड जीरो हो जाए। और हम जानते हैं फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर जहां पर नेट फील्ड जीरो आ जाए तो वहां पर अगर नेट फोर्स जीरो आ जाए, भाई अगर फील्ड जीरो हो गया तो जीरो मल्टीप्लाई बाय m क्या हो गया, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो भाई जब सिमिलर पोल हो, जैसे कि m1 पोल स्ट्रेंथ और m2 पोल स्ट्रेंथ, तो दोनों के बीच का r सेपरेशन है। अगर सिमिलर पोल हो और मान लीजिए आपने यूनिट पोल यहां पे रख दिया, ऐसा पकड़िए, तो हम चेक करते हैं स्टेबल रह सकता है नहीं रह सकता है। देखना ये ए, ये आपके पास बी और ये आपके पास में पॉइंट पी। तो देखिए ये यूनिट पोल है मतलब नॉर्थ पोल है, ये भी मैं ले लेता हूं नॉर्थ पोल है, बराबर है। पहला केस ले रहा हूं, ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ। तो नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन, तो फोर्स लगा पॉइंट पी पर, किसके कारण लगा? बी के कारण। देखो ये नॉर्थ ये वाला केस ले रहा हूं, ये भी नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन, तो वापस से फोर्स लगा पॉइंट पी पर, लेकिन ए के कारण लगा। अच्छा दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसे आ रही है? दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम आ रही है, डिफरेंट आ रही है? तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आ रही है, तो रिजल्टेंट जीरो तो किसी हाल में नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में जीरो रिजल्टेंट नहीं हो सकता। और अगर जीरो रिजल्टेंट नहीं हो सकता तो जीरो फील्ड नहीं हो सकता, और अगर जीरो फील्ड नहीं हो सकता तो नल पॉइंट की बात ही नहीं आ सकती। मतलब अगर हमने ये साउथ लिया होता, मान लो ये साउथ पोल होता, ये साउथ पोल होता और यूनिट पोल नॉर्थ पोल होता, तब क्या होता? तब किस कंडीशन में क्या होता? तो देखो सिंपल सी बात है, उस पॉइंट पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो। भाई ये पॉजिटिव या ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है? भाई जवाब दीजिए, नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है? तो आप और हम जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होता है, तो ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स लगा पॉइंट पी पर ड्यू टू बी। वापस चेक कर लीजिएगा, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, फोर्स लगा नॉर्थ पोल पर पॉइंट पी पर ड्यू टू ए। अब दोनों के डायरेक्शन चेक कर लो, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है मतलब ऐड हो रहे हैं, और ऐड हो रहे हैं तो सब्सट्रैक्शन जीरो हो ही नहीं सकता। और भाई सब्सट्रैक्शन जीरो नहीं हो सकता, नेट फोर्स जीरो नहीं आ सकता, तो फील्ड जीरो नहीं आ सकता, फील्ड जीरो नहीं आ सकता,
तो नल पॉइंट हो ही नहीं सकता। मतलब एक कंक्लूजन निकल गया बेटा। कंक्लूजन ये निकला कि अगर दोनों पोल सेम नेचर के हो, दोनों पोल सेम नेचर के हो, मतलब नॉर्थ नॉर्थ हो या नॉर्थ साउथ हो, तो इस केस में साइड में पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो चलिए हम कहीं इन बिटवीन एक्स डिस्टेंस पर हम पॉइंट को मान लेते हैं। लेट हमने यूनिट पोल एक्स डिस्टेंस पर रख दिया, पॉइंट पी रख दिया। अब देखो फर्क क्या पड़ेगा भाई। टोटल सेपरेशन कितना था आपके पास? एक्स आर था, यहां से यहां एक्स था, तो यहां से यहां टोटल कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आर माइनस एक्स। अब समझना ध्यान से, ये है आपके पास मान लीजिए साउथ पोल, मान लीजिए ये कि आपके पास है साउथ पोल। साउथ साउथ में क्या होगा? अरे बोलो भाई, साउथ साउथ में क्या होगा? रिपल्शन होगा। इस वाले ने इसको रिपल किया तो फोर्स लगा पॉइंट पी पर, किसके कारण? तो ए के कारण। अच्छा ये साउथ पोल और ये साउथ पोल, ये साउथ पोल, एक मिनट रुकिएगा, यूनिट पोल नॉर्थ लिया जाता है, यूनिट पोल क्या लिया जाता है? नॉर्थ लिया जाता है, तो यहां रिपल्शन की बात नहीं आएगी। अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो साउथ ने नॉर्थ को अट्रैक्ट किया तो फोर्स लगा, अट्रैक्ट किया, फोर्स लगा पॉइंट पी पर लगा। भाई पॉइंट पी पर लगा, किसके कारण लगा? तो हमारे पास में ए के कारण लगा। वापस चेक करना। अब ये रहा आपके पास पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या? नॉर्थ पोल। ये रहा साउथ पोल, ये साउथ पोल, इसका मतलब देखो साउथ वाला नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स लगेगा, किस पे लगेगा? पी पर लगेगा। किस कारण लगेगा? बी के कारण लगेगा। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, फोर्स लगा पॉइंट पी पर बी के कारण प्लस आई, फोर्स लगा पॉइंट पी पर किसके कारण? ए के कारण माइनस आई। तो रिजल्टेंट फोर्स की हम बात बोले, हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। देखो एक बात तो पक्की, सब्सट्रैक्शन आ रहा है, तो कंडीशन हो सकती है कि सब्सट्रैक्शन आने पर मैग्नीट्यूड सेम आ जाए। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है, एफपीए माइनस प्लस एफपीबी प्लस आई, दैट शुड बी जीरो। एफपीबी माइनस एफपीए, दैट शुड बी जीरो। तो हम कह सकते हैं एफपीबी इक्वल टू एफपीए, ऐसा कहा जा सकता है। के मतलब कुलम्स लॉ से हम बात करते हैं जो मैग्नेटिज्म में एप्लीकेबल होता है। पहला पोल m1, दूसरा पोल m2, दोनों के बीच का सेपरेशन r, तो कुलम्स लॉ होता है F इक्वल टू के m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसे लिखा जाता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं सीधा सीधा, के P पर क्या है? तो P पर आप देख लीजिएगा m0 है, B पर क्या है? तो B पर देख लीजिए क्या है? m2 है। तो m0 m2 अपॉन P से लेकर B तक का सेपरेशन चेक करो, तो P से B तक का सेपरेशन r माइनस एक्स है, ये r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, के m0। अच्छा P से लेकर A तक का चेक करो, तो पहले चेक कर लो P पॉइंट पर क्या है? तो m0 है। A पॉइंट पर क्या है? तो ये आपके पास m1 है, दिस विल बी m1, और अपॉन यहां से यहां तक एक्स स्क्वायर, तो ये यार रहा आपके पास में एक्स स्क्वायर। तो आप यहां से के कैंसिल कर सकते हो, m0 कैंसिल कर सकते हो, तो m2 अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर, m1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू m1 बाय m2, तो x अपॉन r माइनस एक्स m1 अपॉन m2, ऐसे ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन अंडर रूट के साथ में। अब चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेट अस मोर सिंप्लीफाई। तो इसी स्थिति में अब हो जाएगा आपके पास में x निकालना है हम लोगों को, तो x अपॉन r माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट m1 अंडर रूट m2, x अंडर रूट m2 अंडर रूट m1 r माइनस एक्स, अंडर रूट m1 r माइनस अंडर रूट m1 x, x अंडर रूट m2 प्लस x अंडर रूट m1 अंडर रूट m1 इंटू r, x अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2 अंडर रूट m1 इंटू r। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो r अपॉन r नहीं, अंडर रूट m1 अंडर रूट m1 अंडर रूट m2 इंटू r। तो ये x की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाती है। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x, और आप चाहें तो इसे उसी टर्म में भी रहने दे सकते थे जैसा कि वहां पर लिखा हुआ है, तो उसे अगर ऐसे एक्सप्रेस किया जाता तो भी चल सकता था। देखिए कैसे, ये आपके पास है x अपॉन r माइनस एक्स अंडर रूट m1 अपॉन m2, x r माइनस एक्स अंडर रूट m1 बाय m2, x इक्वल टू r अंडर रूट m1 बाय m2 माइनस x अंडर रूट m1 बाय m2, तो x प्लस एक्स अंडर रूट m1 बाय m2
आर अंडर रूट m1 बाय अंडर रूट m2 x अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m2 1 प्लस अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m2। तो x इक्वल टू ऐसा भी लिखा जा सकता है r अंडर रूट m2 बाय m1 प्लस 1। हम इसे दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में नल पॉइंट निकल कर आता है। अच्छा, नल पॉइंट अभी हमने कब निकाला? जब दोनों पोल कैसे थे? तो सेम थे। अब हम नल पॉइंट कैसा निकाल सकते हैं? जब दोनों पोल का नेचर ऑपोजिट हो, मतलब पहला पोल जो हो वो नॉर्थ हो और दूसरा पोल साउथ हो। पहला नॉर्थ दूसरा साउथ, जैसे कि ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है या नॉर्थ है। तो ऐसी स्थिति में जब भी ऑपोजिट पोल होते हैं तो नल पॉइंट आउटसाइड मिलता है। जब भी ऑपोजिट पॉइंट होते हैं तो नल पॉइंट आउटसाइड मिलता है। तो लेट दिस इज m1, लेट दिस इज m2, दोनों के बीच का सेपरेशन r। मैं मान लेता हूं पॉइंट P, ये रहा A, ये रहा B। अच्छा, नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 होता है, इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो मान लो ये r, यहां से x मान लेता हूं, और ये जो होता है ये यूनिट पोल होता है। और यूनिट पोल जो है वो m0, ये नॉर्थ पोल होता है। दिस इज द बेसिकली नॉर्थ पोल। ये x और ये आपके पास में r अवेलेबल है, ठीक है ना। ये रहा पॉइंट P आपके पास में, ओके। अब हुआ ऐसा, मान लीजिए पहला केस ले लेता हूं, ये नॉर्थ है और मान लीजिए ये साउथ है और ये यूनिट पोल है आपके पास नॉर्थ है। तो साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन फोर्स लगा, किस पे लगा? P पर लगा। किसके कारण लगा? A के कारण लगा। अब देखो ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन। तो नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन, भाई नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन, तो नॉर्थ ने इसको रिपल किया, मतलब m1 ने किसको रिपल किया? m0 को रिपल किया। भाई m1 ने m0 को रिपल किया, तो m1 ने m0 को रिपल किया, मतलब डायरेक्शन इस तरफ लगी, मतलब m0 दैट मींस पॉइंट P पर फोर्स लगा। किसके कारण लगा? तो B के कारण लगा। अब यहां पे एक बात देखो, एक फोर्स है राइट और एक है लेफ्ट। भाई एक है प्लस में और एक है माइनस में, तो प्लस और माइनस का सम 0 आ सकता है। प्लस और माइनस को ऐड करके आंसर 0 आ सकता है, मतलब यहां पे नल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर नल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है तो रिजल्टेंट कह सकते हैं FPA माइनस आई कैप प्लस FPB प्लस आई कैप शुड बी 0। FPA इक्वल टू FPB के पोल P पर देखो कौन सा पोल है? m0। A पर देखो कौन सा है? A पर देखो कौन सा है? m2 अपॉन P से लेके A तक का सेपरेशन चेक करो, तो P से A तक का सेपरेशन x है, P से लेकर A तक का सेपरेशन x स्क्वायर है। अच्छा, P के वापस से चेक करो P पर क्या है, तो P पर m0 है। B पर चेक करो B पर क्या है, तो B पर m1 है, m0 m1। B से लेकर B तक की बात करो तो ये रहा R, ये रहा x, तो ये आ जाएगा R प्लस x का होल स्क्वायर। m0 m0 m2 बाय एक्स स्क्वायर R प्लस x का होल स्क्वायर। तो आप सीधे सीधे लिख पाओगे m2 बाय m1 इक्वल टू कितना? x अपॉन R प्लस x का होल स्क्वायर। इसे ऐसा लिखा जा सकता है, या x अपॉन R प्लस x का अंडर रूट m2 बाय m1 x अपॉन R प्लस x इक्वल टू अंडर रूट m2 बाय m1 R प्लस x1, x इक्वल टू आ गया R अंडर रूट m2 बाय m1 प्लस x अंडर रूट m2 बाय m1। या आप चाहें तो इसको डायरेक्टली और सिंप्लीफाइड मैनर में भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली कैसे लिख पाएंगे चेक कीजिएगा, x अंडर रूट m1 अंडर रूट m2 माइनस x इक्वल टू R इक्वल टू x कॉमन निकला, अंडर रूट, हमें x निकालना है बेसिकली, है ना, वी हैव टू फाइंड x। तो x यहां पर आ जाएगा, x अंडर रूट m1 अंडर रूट m2 माइनस 1 इक्वल टू R, तो x इक्वल टू आ गया R अपॉन अंडर रूट m1 m1 बाय m2 माइनस 1। ये आ चुका आपके पास में नल पॉइंट। तो हमने पहले पोल के लिए नल पॉइंट निकालना सीख लिया, अब हम किसके लिए नहीं सीखेंगे? बार मैग्नेट के लिए सीखेंगे।
तो देखो बार मैग्नेट, मान लीजिए मेरे पास में एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m दे रखा है। बार मैग्नेट मतलब इसमें 2 पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये ले लीजिए, हमने क्या किया, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। 2 कंडीशन यहां पर डेवलप कर सकते हैं हम लोग। नॉर्थ में नॉर्थ पॉइंट करता हुआ एक तरह से ऐसा रख दिया जाए, दूसरा ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, यहां पर हम कह सकते हैं साउथ नॉर्थ, ये मैग्नेट के लिए। अब देखना ध्यान से स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल लाइन आप जब ड्रॉ करते हो तो इस वर्टिकल लाइन को कहा जाता है एक्सेस, मतलब ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल है, और ये जो लाइन कहलाती है ये कहलाती है इक्वेटर, ठीक है ना। वापस से चेक कीजिएगा, ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे इसे क्या कहा जाएगा, एक्सेस, और इस लाइन को क्या कहा जाएगा, तो ये लाइन कहलाएगी इक्वेटर। लेकिन किसका, बार मैग्नेट का। मैं इससे पहले आप लोगों को सिखा चुका हूं कि मान लीजिए बार मैग्नेट है, साउथ है, नॉर्थ है, तो एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से r डिस्टेंस पर, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सेस ऑफ बार मैग्नेट इज गिवन एज μ0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब व्हेन r इज टू मच ग्रेटर देन l, और इसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर हम इक्वेटर की बात करें, जो कि मैं पहले सिखा चुका हूं आप लोगों को, है ना, हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है, जो मैं आप लोगों को यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे सिर्फ। चलिए इसको थोड़ा सा इधर बना लिया जाए, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। नाउ इक्वेटर की बात करते हैं। इक्वेटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये पॉइंट पर फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन, ये रहा m का डायरेक्शन, और ये रहा फील्ड का डायरेक्शन, रिजल्टेंट फील्ड, ये रहा फील्ड का डायरेक्शन, रिजल्टेंट फील्ड। तो इसमें क्या होता है, एक्सियल कंडीशन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन इक्वेटोरियल कंडीशन में डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ, लेकिन फील्ड है नॉर्थ से साउथ। अब हमने क्या किया, नॉर्थ साउथ, हम ये बात जानते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ पॉइंट हो रहा होता है साउथ से होते हुए। हम ये बात जानते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ पॉइंट हो रहा होता है। अब चेक कीजिए, जब एक्सेस की बात कर ली, तो एक्सेस की बात करते समय साउथ से नॉर्थ पर कोई तो भी पॉइंट मिलेगा हम लोगों को, ठीक है ना, साउथ से नॉर्थ तक पॉइंट मिलेगा हम लोगों को। तो ये मान लेता हूं पॉइंट जहां पर फील्ड है, ये रहा पॉइंट। देखो मैं 4 पॉइंट ले लेता हूं, पहला पॉइंट ले लेता हूं फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट ले लेता हूं एक्सेस पे, थर्ड पॉइंट ले लेता हूं, और ये फोर्थ पॉइंट ले लेता हूं समझाने के नजरिए से। भाई इसके एक्सेस पर फील्ड की बात करें तो ये फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, इसके भी एक्सेस पर बात करें तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, इसी पॉइंट पर, इसी डायरेक्शन में। अच्छा इक्वेटर पे बात करें तो कहां से कहां होगी, तो इक्वेटर पे ध्यान रखना, साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, नहीं ये रहा इक्वेटर है ना, तो साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और नॉर्थ से साउथ फील्ड की डायरेक्शन। तो ये रहा नॉर्थ से साउथ इक्वेटर पर, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, वापस से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। अब देखो ध्यान से, BH की डायरेक्शन इसी तरफ है पॉइंट 3 पे भी, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड BH उधर की तरफ, वापस से BH ये आपके पास में, तो 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। बाकी ये रहा आपके पास में बार मैग्नेट के कारण एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड और इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फील्ड। तो यहां नोटिस करो भाई, ये BH और ये B बार, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम है मतलब ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है। भाई डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो जीरो नहीं हो सकता। यहां पे भी चेक करो, यहां पर है बार मैग्नेट के कारण फील्ड एक्सेस पे,
एक्सेस पे, और यहां है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन इस पॉइंट पे चेक करो इक्वेटर पर, जब ज्योग्राफिक नॉर्थ में मैग्नेट का नॉर्थ रखा है, पहला केस है यहां जब मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ रखा गया है, तो इस केस में BH और B बार, लेकिन कौन सा, इक्वेटर वाला, लेकिन बार का कौन सा, इक्वेटर वाला। इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। भाई दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जब भी डायरेक्शन अपोजिट होती तो हम क्या कह सकते हैं, सब्सट्रैक्शन होगा। सब्सट्रैक्शन होगा तो जीरो आंसर आ सकता है, और अगर जीरो आंसर आ सकता है तो हम क्या लिख पाएंगे, चेक कर लीजिएगा। अगर जीरो आंसर आ सकता है तो हम कह पाएंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर पे जो फील्ड है उसके इक्वल होगा, तो इसे कहा जा सकता है BH इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, जब r की वैल्यू बहुत बड़ी हो L के रिस्पेक्ट में, या ये शॉर्ट बार मैग्नेट हो तब। ये कंडीशन कब एप्लीकेबल है, जब कौन सा बार मैग्नेट हो, शॉर्ट बार मैग्नेट हो। तो हमने पहला केस डिस्कस किया जब बार मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट करता हो। अब हम दूसरा केस डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरे केस में क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, दूसरे केस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये रहा आपके पास में ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। इसी डायरेक्शन में BH साउथ से नॉर्थ की तरफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया, हमने ये बार मैग्नेट बना दिया। इसके नॉर्थ में कौन सा पॉइंट हो रहा हो, साउथ, इसमें क्या हो रहा हो, नॉर्थ। वापस चेक करना, वर्टिकल लाइन, ये जो आपको वर्टिकल दिख रही है, बेसिकली दिस इज द एक्सेस ऑफ बार मैग्नेट। सो दिस इज व्हाट, एक्सेस ऑफ बार मैग्नेट, एंड दिस इज व्हाट, इक्वेटर ऑफ बार मैग्नेट। अच्छा, एक्सेस पे फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होती है, तो ये रहा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होती है, तो एक्सेस पर फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, ये रहा पॉइंट। इक्वेटर पर बात करें, इक्वेटर पे ये रहा पॉइंट। मान लीजिए मैं कह लेता हूं ये पॉइंट फर्स्ट है, ये पॉइंट सेकंड है, ये पॉइंट थर्ड है, और ये लास्ट वाला पॉइंट मैं 4 कह देता हूं। नॉर्थ से साउथ फील्ड की डायरेक्शन, तो ये आ गया आपके पास में इक्वेटर। और आप चेक कर सकते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन BH, ठीक है। अब यहां देखो, इस पर BH की डायरेक्शन जैसा कि इधर की तरफ है तो इस तरफ है, तो हम यहां सीधा सीधा कह सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ, क्योंकि एक्सियल कंडीशन में साउथ से नॉर्थ, ये एक्सेस, और ये रहा आपके पास में कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे क्या कहा जा सकता है, इसे कह सकते हैं दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन आंसर 0 आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं रिजल्टेंट फील्ड विल बी 0। सो BH दैट इज इक्वल टू B एक्सेस, और BH दैट इज इक्वल टू B एक्सेस, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब व्हेन r इज टू मच ग्रेटर देन L, इसे ऐसा कहा जा सकता है। तो इस तरह से यहां पर बार मैग्नेट को कैलकुलेट किया जाएगा। वी कैन फाइंड द नल पॉइंट फॉर गिवन सिचुएशन। वेलकम स्टूडेंट, एक और टॉपिक उसी के अंदर कंटिन्यू करते हैं नल पॉइंट्स के लिए। अभी तक हमने बार मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा था, लेकिन इस बार बार मैग्नेट वर्टिकल प्लेन में है। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में ये एक टेक्स्ट बुक है, ये बार मैग्नेट है, ये रहा नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ अंदर, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा हुआ है, ये वर्टिकल इस तरह से। अब देखो नॉर्थ है तो आपको अच्छे से पता है बात कि किसी भी बार मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकलती है, साउथ पर पहुंचती है, या नॉर्थ से डाइवर्जेंट रहती है, साउथ पर कॉन्वर्जेंट रहती है। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, बस बताने के लिए बता रहा हूं कि नॉर्थ से लाइंस आती हुई बताई जाती है, नॉर्थ से लाइन सरफेस पे एंटर करती हुई बताई जाती है, बराबर। यहां पर हर जगह पे लाइंस एंटर करती हुई बताई जाती है, और साउथ पर लाइन नहीं, हमने उल्टा बोल दिया है, नॉर्थ से लाइन निकलती हुई बताई जाती है, नॉर्थ से लाइन निकलती हुई बताई जाती है, और साउथ पे लाइन एंटर करती हुई बताई जाती है, ठीक है। साउथ लाइक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एंड नॉर्थ लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या है, अभी आपको मैंने डिस्कस किया कि ये रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये रहा बार मैग्नेट, ये रहा बार मैग्नेट, ये नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये साउथ। तो मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ इस तरफ,
तो ये देखो ये डायरेक्शन हो गई इस तरफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए ये बार मैग्नेट हो गया आपके पास में, तो मैं बार मैग्नेट यहां पर ऐसा बता देता हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चारों पॉइंट पर, इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ। ये देखिए ये डायग्राम आपको और बेहतर तरीके से दिखेगा। ये रहा पेन, दिस इज लाइक पेन, ये रहा BH 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 BH, ये नॉर्थ, ठीक है। अब नॉर्थ से क्या होता है बताओ मुझे थोड़ा सा, नॉर्थ से लाइन जाती हुई बताई जाती है या आती हुई बताई जाती है? तो ये अगर नॉर्थ पोल बनाया जाता, जैसा कि ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो यहां से लाइन कैसे बताई जाती थी? यहां से लाइन जाती हुई बताई जाती थी, मतलब ये रहा नॉर्थ, ये प्लेन समझना नॉर्थ, ये लाइन इस तरह से, 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 ठीक है ना। ये रहा आपके पास में, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा BH, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा BH, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा BH, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा BH। तो देखो ये एक पॉइंट है आपके पास में जो आपको दिख रहा है, ये एक पॉइंट है जहां पर B और BH की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और ये दोनों परपेंडिकुलर है, और ये रहा आपके पास में बार मैग्नेट, दिस इज द बार मैग्नेट। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए नॉर्थ साउथ, ये रहा आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, BH की डायरेक्शन इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, वापस से देख लीजिए, ये रहा आपके पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखो ध्यान से, नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हुई बताई गई, तो मैं हर जगह पर नॉर्थ पोल से लाइन निकलती हुई बता रहा हूं कि मान लीजिए लाइन निकलती हुई बताई गई, यहां से लाइन निकलती हुई बताई गई, यहां से लाइन निकलती हुई बताई गई, यहां से लाइन निकलती हुई बताई गई, ठीक है, बाहर जाती हुई। ये चारों लाइंस जो आपको दिख रही है, ये लाइन देखिए, ये वाली लाइन ये रही, ये वाली लाइन ये रही, ये वाली लाइन जो इधर नीचे की तरफ बताई हुई है ये रही, ये वाली लाइन ये रही, ठीक है ना। अब BH की बात करूं हर जगह पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और BH, ये BH मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और ये इस पॉइंट पर BH की डायरेक्शन, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और इस पॉइंट पे BH की डायरेक्शन। लेकिन देखो यहां पर आपको 90 दिख नहीं रहा, लेकिन ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों की डायरेक्शन सेम और ये दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है ना। अब देखो ये रहा वो पॉइंट, दिस इज पॉइंट P, जहां पर हम BH की बात भी कर रहे हैं। अब ये नोटिस करना, इस पॉइंट पे नल पॉइंट मतलब यूनिट पोल रख दीजिए, अब ये यूनिट पोल रख दिया पॉजिटिव, ये रहा साउथ मतलब नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होने वाला है, तो बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव में होगा अट्रैक्शन, तो ये कह सकते हैं ये इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये BS और मैं इसे कह देता हूं BN, नॉर्थ पोल के कारण, ये थीटा एंगल पर। अब हम इसको ऐसा भी समझेंगे, ये देखिए ऐसा, ये डायग्राम में यहां पर ये रहा BN मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ एट ईच प्लेस, ठीक है, ये रहा BN, तो ये रहा आपके पास में BN परपेंडिकुलर प्लेन में, दिस इज BN, अगेन दिस इज व्हाट BN, अगेन दिस इज व्हाट BN, ठीक है। तो BN और BS ये रहा आपके पास में, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा एक कहानी में समझिए, मोड़ आने वाला है, ये नॉर्थ पोल दिख रहा है, ये साउथ पोल है। अब देखो मैं इसको ऐसा टाइट पकड़ लेता हूं, तो ये साउथ और ईस्ट पॉइंट पर अगर कोई यूनिट पोल रखा होता, क्योंकि जब भी हमें ये चेक करना होता है कि नल पॉइंट है तो वहां हम यूनिट पोल रखते हैं, यूनिट पोल मतलब नॉर्थ और ये साउथ, तो साउथ वाला नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसके अलोंग अट्रैक्ट करेगा, मतलब क्या होगा, ये रहा आपके पास में, तो अब बताओ, ये रहा आपके पास BN, ये रहा आपके पास BH, देखो BN ये आ रहा है, BH ये रहा है, ये आपके पास है BS, जो इस पॉइंट पर देखो BS है, ये BS इधर की तरफ, तो इधर का ये कंपोनेंट जिसके साथ थीटा बनाता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट होता है, साइन कंपोनेंट होता है, तो जिसके साथ थीटा बनता है वो कंपोनेंट कॉस होता है। आप देख भी सकते हो इसको ऐसा, ये थीटा, ये BS और इस पॉइंट पर आपको मिल रहा है BN। अब ये वाला कंपोनेंट अगर मैं निकालना चाहूं, ये डायरेक्शन है BN की,
अब मैं ये कंपोनेंट निकालना चाहूं कि भाई ये अगर ऐसा है तो बताओ ये x की वैल्यू क्या होगी। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेनियस, बचा हुआ बेस, तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x इक्वल टू x अपॉन bs, तो x इक्वल टू आ गया आपके पास bs cos थीटा। और bs cos थीटा की डायरेक्शन कहां से आएगी, ये ऐसी है तो इसकी डायरेक्शन ऐसी आएगी, ऐसे। तो ये हम कह सकते हैं दिस विल बी नथिंग बट bs cos थीटा, दिस विल बी नथिंग बट bs cos थीटा। तो ये वो पॉइंट आ गया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड BH प्लस BS cos थीटा इक्वल टू BN, BH प्लस BS cos थीटा दैट इज इक्वल टू, ये देखो ये BH की डायरेक्शन ऐसी, BS cos थीटा की डायरेक्शन ऐसी, BN। तो हम कह सकते हैं BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BN माइनस BS cos थीटा, ये वैलिड तभी होता है जब BN की वैल्यू BS से काफी बड़ी हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पर नल पॉइंट ऑब्टेन हो सकता है। बाकी इस जगह पे तो नल पॉइंट का सवाल नहीं उठता क्योंकि दोनों के एंगल 90 डिग्री है। देखो अब ये रहे आपके पास में, तो अगर मैं एज इट इज इसको कॉपी करूं कि भाई मैं इस मैग्नेट के इस पोर्शन पे खड़ा हो जाता, यहां से खड़ा होकर देखता तो ये नजर आता। अब ये नजर आता तो अगर केवल साउथ पोल का इग्नोरेंस देखा जाए, साउथ पोल को कंसीडर ना किया जाए, तब क्या होगा, तो तब देखिए क्या बनेगा। तब ये रहा आपके पास नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। टॉप से देख रहे हैं आपको नॉर्थ दिख रहा है, नॉर्थ दिख रहा है, तो हर जगह पर लाइंस दूर जाती हुई, हर जगह पे लाइंस दूर जाती हुई, दूर जाती हुई। इस पॉइंट पर देखो मैग्नेटिक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, ये BN, ये BN और ये आपके पास में BH, ये BN और ये आपके पास में इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं BH, ये आपके पास में BN और इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं BH। ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ये 0 एंगल और ये आपके पास 180 डिग्री एंगल। तो 180 डिग्री एंगल पे पॉसिबल है। हमने जब साउथ को इग्नोर किया, उसका स्ट्रेंथ अगर ज्यादा इफेक्टिव ना हो तो हॉरिजॉन्टल और BN की वैल्यू सेम हो सकती है और इसके लिए रिजल्टेंट 0 आ सकता है। तो हमने पहला केस देख लिया जब कौन प्लेन में रखा हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नॉर्थ। अब देखिए साउथ की हम बात करते हैं, वी शुड टॉक अबाउट साउथ। अब जब साउथ की बात करना चाहिए तो वापस से डायग्राम बनाते हैं हम लोग। साउथ पर डायग्राम कैसे बनाएंगे, साउथ को इस तरह से बताएंगे हम। वापस से आप समझिए, ये रहा साउथ, ठीक है, ये रहा आपके पास में नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये आपके पास ईस्ट। ये 4 पॉइंट हमने ले लिए, दिस पॉइंट, यहां पर लाइंस एंटर करती हुई हर पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो यहां पर लाइन एंटर करते हुए ये रहा साउथ, दिस इज साउथ एंड दिस इज नथिंग बट नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। देखो साउथ नीचे, नॉर्थ ऊपर। अब मैं हर जगह पे ऐसे लिख देता हूं BS, ये भी BS, ये भी BS और ये भी BS, ठीक है। अब BH कहां पर आ रहा है, तो देखो BH कहां पर आ रहा है, नॉर्थ की तरफ मतलब BH, नॉर्थ की तरफ मतलब BH, नॉर्थ की तरफ मतलब BH, नॉर्थ की तरफ मतलब BH। अब आप खुद ही देख के बताओ, ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ये 0 एंगल और ये ऑपोजिट एंगल, मतलब टॉप पोजीशन पे पॉसिबल है। लेकिन इसमें एक बात और वापस से चेक करना, ये वो पॉइंट है जो नल पॉइंट निकालने की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है। थोड़ा समझना इस बात को। ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ, यहां पे नॉर्थ रखा तो नॉर्थ नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ। तो इस वाले नॉर्थ ने इसको रिपल किया, रिपल्शन किया मतलब अंदर की तरफ डायरेक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं ये ऊपर वाला नॉर्थ है और ये इधर वाला नॉर्थ है, छोटा वाला नॉर्थ है, तो इसने रिपल किया थीटा एंगल, ये रहा थीटा एंगल, ठीक है। वापस चेक कर लेना इसका डायग्राम, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ, बराबर है। तो बॉटम जहां पर है वो साउथ है, टॉप जहां पर है वो नॉर्थ है, ये नॉर्थ है। नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन अंदर की तरफ, प्लेन के अंदर की तरफ। तो ये प्लेन के अंदर की तरफ जाता हुआ जो बताया जा रहा है, ये बेसिकली फील्ड है BS, इस पोजीशन पर है BS, ये है आपके पास BH और ये आपके पास में BN आपके पास अवेलेबल है। एक बार फिर देख लीजिए, ये रहा साउथ, दिस इज साउथ, साउथ के बाद ये रहा साउथ से आता हुआ फील्ड। तो जहां पर हम बेस ले रहे हैं, पॉइंट ले रहे हैं,
ये मान लीजिए आपके पास में ये साउथ, ये वो पॉइंट है जहां पर नल पॉइंट की बात कर रहे हैं, या टेस्ट पोल रखा हम लोगों ने, ठीक है। ये रहा साउथ, ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ, तो ये नॉर्थ देखो, ये रहा नॉर्थ, ये रहा वर्टिकल, दोनों के बीच का एंगल, ये साउथ नॉर्थ के बीच का। साउथ से आता हुआ तो ये BS यहां पर आता हुआ, BS से अपोजिट BH, तो इस BS से अपोजिट BH, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये यूनिट पोल में रिपल्शन, मतलब अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ BN। तो अब ये कह सकते हैं ये वाला कंपोनेंट आएगा BH और ये आएगा आपके पास में BN cos थीटा। ये किसके इक्वल है? BS के इक्वल। तो देखो डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, तो हम कह सकते हैं इट मे बी पॉसिबल BH प्लस BN cos थीटा दैट इज इक्वल टू BS, तो BH कैन बी रिटर्न BS माइनस BN cos थीटा, कुछ इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। कंडीशन है S की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए नॉर्थ पोल के इस वैल्यू से। तो चलिए, अगर ऐसा हो जाए कि हम केवल साउथ पे गौर करें, नॉर्थ का इफेक्ट ज्यादा ना हो, तो कैसा बनने वाला है? तब सिंपल है, अभी जो बना है वैसा ही बनने वाला है। आप पहले बनाएंगे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। साउथ से नॉर्थ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा साउथ, पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। हर जगह पे साउथ पर डायरेक्शन आती हुई, ये डायरेक्शन आती हुई, साउथ पर डायरेक्शन आती हुई, साउथ पे आती हुई। अब हर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, साउथ से नॉर्थ BH, वापस से ये रहा आपके पास BH, वापस से ये रहा आपके पास BH, और ये रहा आपके पास में इसी पॉइंट से BH। अब आप चेक करके बताओ, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, दोनों के बीच में 0 एंगल, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल। और वेक्टर में कौन से एंगल के लिए आंसर 0 आ सकता है? तो 180 डिग्री के लिए आंसर 0 आ सकता है। तो हम कह सकते हैं रिजल्टेंट फील्ड जब 0 होना चाहिए तो BH की वैल्यू BS के इक्वल होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो हमने दोनों केस देख लिए, बार मैग्नेट हॉरिजॉन्टल रखा जाए या बार मैग्नेट वर्टिकल रखा जाए। ये समझ में आया भाई? इससे पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।